एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। दुनिया की आर्थिक सेहत को मापने का जो पैमाना था, वो बदल रहा है। दशकों तक हमारी नजरें क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल पर होती थी, लेकिन अब उसकी जगह ले ली है सोने ने। सोचिए, पहले तेल की कीमतें अगर बढ़ती थीं तो यह संकेत था कि अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, ग्रोथ है। लेकिन आज दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स और सरकारें सोने की कीमतों पर नजर गड़ाए हुए हैं। सोने की चमक अब आर्थिक सेहत का नहीं बल्कि आर्थिक चिंता का सिग्नल बन गई है। तो सवाल यह है कि आखिर ये इतना बड़ा शिफ्ट हुआ क्यों? आइए इसी को समझते हैं। अब ये सिर्फ कोई थ्योरी या कहानी नहीं है, इसके सबूत खुद आंकड़े दे रहे हैं। जब हम इन दोनों कमोडिटीज़ की कीमतों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है, खासकर पिछले कुछ सालों में। सोने की कीमतें तो जैसे आसमान छू रही हैं। $4,300 प्रति औंस के भी पार। ये एक हिस्टोरिक हाई है। इसे ऐसे समझिए कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से सोने में इतनी बड़ी साप्ताहिक तेजी कभी नहीं देखी गई। ये साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स कितने घबराए हुए हैं और एक सेफ जगह के तौर पर सोने की तरफ भाग रहे हैं। अब देखिए, इन दोनों के रिश्ते को समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिसे कहते हैं गोल्ड टू ऑयल रेशियो। इसका मतलब बस इतना सा है कि 1 औंस सोने से कितने बैरल कच्चा तेल खरीदा जा सकता है। और यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। जरा देखिए कि ये रेशियो किस तरह से एक्सप्लोड हुआ है। ऐतिहासिक रूप से 1 औंस सोने से करीब 18 बैरल तेल आता था और आज ये आंकड़ा 60 को भी पार कर गया है। मतलब सोना तेल के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा कीमती हो गया है। ये एक जबरदस्त डाइवर्जेंस है। 2022 के बाद से सोने की कीमत लगभग डबल हो गई है, जबकि तेल की कीमत नीचे की तरफ गई है। इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है कि इन दोनों की राहें इतनी अलग अलग हो जाएं। और ये बात सिर्फ मार्केट के एक्सपर्ट्स ही नहीं कह रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंकों के गवर्नर्स भी अब खुले तौर पर ये मान रहे हैं कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी की अनिश्चितता को समझना है तो सोने पर नजर रखनी होगी। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया अचानक से सोने के पीछे इतनी पागल क्यों हो गई है? इसके पीछे कुछ बहुत ही मजबूत कारण है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सोना एक सेफ हेवन है, मतलब एक सुरक्षित तिजोरी। जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है, चाहे वो कोई युद्ध हो या आर्थिक मंदी, इन्वेस्टर्स भागकर सोने में पैसा लगाते हैं। ऊपर से जब बैंकों में पैसा रखने पर रिटर्न बहुत कम मिलता हो और डॉलर भी कमजोर हो रहा हो, तो सोना और भी चमकने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी बदलाव जो हो रहा है, वो है सेंट्रल बैंकों के बर्ताव में। सोचकर देखिए, दुनिया भर के देशों के सेंट्रल बैंक अब अपनी तिजोरियों में डॉलर या यूरो के बजाय सोना जमा कर रहे हैं। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। ग्लोबल रिजर्व में डॉलर अभी भी किंग है, लेकिन दूसरे नंबर पर देखिए, सोना अब 20% हिस्सेदारी के साथ यूरो को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा रिजर्व एसेट बन गया है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि दुनिया का भरोसा किस तरफ जा रहा है। तो ठीक है, ये तो हुई सोने की बात, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। आखिर कच्चा तेल, जो दशकों तक इकोनॉमी का राजा माना जाता था, आज इतना फीका क्यों पड़ गया है? असल में तेल की भूमिका ही पूरी तरह से बदल गई है। पहले तेल की गिरती कीमतें मतलब खतरे की घंटी, मंदी आने वाली है। पर अब तेल की कीमतें बस ये बताती हैं कि दुनिया में असल में हो क्या रहा है, कितनी गाड़ियां चल रही हैं, कितनी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। मतलब असली खपत, न कि भविष्य का डर। ऐसा हुआ क्यों? खैर, कई कारण हैं। हम रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ओपेक जैसे तेल बनाने वाले देश प्रोडक्शन को मैनेज करके कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश करते हैं। और सबसे जरूरी बात, अब जब दुनिया में डर फैलता है तो लोग घूमना फिरना कम कर देते हैं। फैक्ट्रियां धीमी हो जाती हैं, जिससे तेल की मांग और कीमतें दोनों ही गिर जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, डर का इन दोनों पर ठीक उल्टा असर होता है। डर लोगों को सोना खरीदने के लिए उकसाता है, जिससे उसकी कीमत बढ़ती है, लेकिन वही डर तेल की मांग को कम करके उसकी कीमत को नीचे गिरा देता है। तो फिर इस पूरी नई आर्थिक सच्चाई का मतलब क्या है? हमें भविष्य के इन नए सिग्नल्स को कैसे पढ़ना चाहिए? मतलब सीधा सा है, जब भी ये गोल्ड टू ऑयल रेशियो बहुत ज्यादा हो, जैसा कि आज है, तो ये एक वार्निंग साइन है। ये इस बात का संकेत है कि बाजार में डर का माहौल बहुत ज्यादा है और ग्लोबल ग्रोथ को लेकर उम्मीदें कम हैं। सोना चिंता दिखा रहा है और तेल कमजोर मांग। तो ये जो बिगड़ा हुआ बैलेंस है, ये ठीक कैसे होगा? मोटे तौर पर 2 ही रास्ते दिखते हैं।
या तो सोने की कीमतें जो आज रिकॉर्ड स्तर पर हैं वो धड़ाम से नीचे आ जाएं, या फिर तेल की कीमतों में एक जबरदस्त उछाल आए, शायद $100 प्रति बैरल के भी पार। और आखिर में एक सवाल जो सोचना चाहिए, जब दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी सेंट्रल बैंक्स कागजी करेंसी के बजाय असली फिजिकल सोने को अपनी तिजोरियों में भर रहे हैं, तो ये खुद पैसे के भविष्य के बारे में क्या संकेत दे रहा है? ये सोचने वाली बात है।